दो बंदे अचानक आते, उसने उसी वक्त पिस्टल निकाला, उसके यहाँ पे रख दिया, वैसे ही अंदर ले आया। हम दोनों को उन्होंने बांध दिया। आईफोन का डब्बा टेबल पे पड़ा हुआ था, ये वाला है। कहते इसका डब्बा किधर है? गाड़ी की चाबी पकड़ी तो हमने तो कहा था जो ऐप लेते जाए, क्योंकि पिस्टल उन्होंने इधर रखी हुई थी। यहाँ पे उन्होंने बट मारा पिस्टल का, तो मैंने पिस्टल को ऐसे ही पकड़ के घुमा दिया टांग के इक्वल आके, फिर पिस्टल जो है ना वो चल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं PSBK डिजिटल। नाज़रीन, कल लाहौर में एक वाक़या हुआ। दफ्तर में डकैती की नीयत से आए दो अफराद गन पॉइंट पे जो है दफ्तर में घुसे और आके डकैती की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। FIR की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, क्या मामला हुआ, ज़रा बताइएगा। मामला ये हुआ था कि रात को फजर के टाइम 4 बजे यहाँ पे लड़का वीडियो एडिट कर रहा है, मैं अंदर लेटा हूँ, तो दो बंदे अचानक आते हैं, इससे सलाम लेते हैं और इससे पूछते कौन कौन है। वो कहता है मैं हूँ और रिजवान भाई अंदर है। उसने उसी वक्त पिस्टल निकाला, उसके यहाँ पे रख दिया, वैसे ही अंदर ले आया। मैं अंदर लेटा हूँ, मैंने कहा पता नहीं कोई जानने वाला बंदा है, जिस तरह से उसने मुझसे सलाम लिया। फिर उसने पिस्टल दोबारा निकाल ली, इसी तरह निकाल के उसने कहा एक जगह पे बैठ जाओ। हम दोनों को उन्होंने बांध दिया। वो टाइयाँ सी होती हैं बड़ी, वो मतलब नाजुक सी थी उस वक्त, टाइयों से उन्होंने हमारे हाथ बांधे, टांगे बांधी और हमें बैठा दिया। आईफोन का डब्बा टेबल पे पड़ा हुआ था, ये वाला है। कहते इसका डब्बा किधर है? डब्बा पकड़ लिया, गाड़ी की चाबी पकड़ी, गाड़ी का नंबर क्या, क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, उनको तो नहीं पता गाड़ी कौन सी है। गाड़ी का नंबर पूछ लिया, 5-6 मोबाइल थे। फिर पर से ATM कार्ड खोल लिया, निकाल लिया। ATM का कोड क्या है? कोड तो मैंने गलत बता दिया था ATM का, मैंने कहा इन्होंने बाद में करना है। तो हमने तो कहा था जो ऐप लेते जाए, क्योंकि पिस्टल उन्होंने इधर रखी हुई थी। टाइयों से उन्होंने बांधा, मैंने वैसे यूँ किया, टाई खुल गई, जिससे बांधा हुआ था, हाथ की भी खुल गई। फिर उन्होंने मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा सा निशान बना हुआ है, ट्रीटमेंट करवाया, कुछ बेहतर हो गया। यहाँ पे उन्होंने बट मारा पिस्टल का, तो फिर वो उन्होंने बांध दिया। मतलब टाई क्यों खोली है? फिर उन्होंने दो टाइयाँ खोली, फिर उन्होंने कहा कि दोबारा खोलो। मुझे तो पता था वो खुल जानी है, लेकिन मैं ज़ोर नहीं लगा रहा हूँ, मैं मतलब यूँ एक्टिंग कर रहा हूँ कि खुल नहीं रही है। वो सेटिस्फाइड हो गए। जब उन्होंने सही तरह बांध दिया, फिर उन्होंने हमें कहा कि लेट जाओ। मतलब मुझे लगा था कि वो मुझे मारने लगे। सामान तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया सारा। फिर उन्होंने कहा कि बेड पे लेट जाओ, इसलिए उन्होंने यूँ किया हो। फिर अचानक से मैंने सोचा कि यार ये तो मेरा 20-25 लाख रुपया भी गया और मैं भी गया, क्योंकि जो मुझे लग रहा था कि जो बंदे थे वो जानने वाले, क्योंकि आईफोन का डब्बा पड़ा हुआ था, आईफोन मेरे पास नहीं था। आईफोन किधर, आईफोन किधर, आईफोन किधर है? वो तो शुक्र है कि आईफोन छुपा दिया था बेड के मैट्रेस के नीचे। तो मैंने पिस्टल को ऐसे ही पकड़ के घुमा दिया, तो मतलब ज़ोर लगाता रहा और पिस्टल जब उसकी टांग पे जाके चली गई ना, टांग के इक्वल आ गई, फिर पिस्टल जो है ना वो चल गया था। फिर दो बंदे थे, वो मैं अकेला था। मुझे लगा मेरे मतलब कि टांग पे थोड़ा सा ब्लड लगा, वो पैंट अभी बाहर पड़ी हुई, तो मुझे लगा कि पिस्टल मुझे लगा, लेकिन दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मेरा गला दबाया बड़े ज़ोर से, भी आवाज़ भी नहीं आ रही। इसका दर्द एक तरफ, सर पे लगी हुई चोट का दर्द एक तरफ, इधर पिस्टल लगा कमर पे, इसका दर्द एक तरफ। मैंने कहा फिर ब्लड का आ रहा है लेकिन खून नहीं आ रहा। जब मैंने कहा ना कि एक बंदा ज़ोर ज़्यादा लगा रहा, एक बंदे से ज़ोर लग ही नहीं रहा जिसके हाथ में पिस्टल है, क्योंकि पिस्टल मैंने छीन लिया हुआ था। तो फिर मैंने देखा सही तरह कि उसकी टांग तो बिल्कुल रेड हुई पड़ी है, तो वो पिस्टल उसकी टांग पे लग चुका था। दूसरे बंदे ने मुझे फिर गला दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा जब आखिरी सांस रहेगी ना, कि मतलब मेरी सांस निकलने लगी है, तो फिर मुझे ये लगा कि अब मुझे छीन लेना चाहिए, इन बंदों को भगाना चाहिए। मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऊपर से कोई नीचे आए, ऊपर से कोई नीचे आए। मतलब उनको शो हम करवा रहे थे कि छत पे हमारे दोस्त हैं, वो कुछ कर रहे हैं या खेल रहे हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जान भी बच गई, गाड़ी भी बच गई, मोबाइल भी बच गए, कार्ड भी बच गया और हम भी बच गए। मतलब उनकी पिस्टल लग चुकी तो उनका नुकसान हो चुका है। हाँ, आते साथ यहाँ पर वो लड़का काम कर रहा था, उसका पर्स पड़ा हुआ था, पर्स में 30,000 रुपये कैश था। उसको आज हमने सैलरी दी थी, वो उन्होंने आते साथ ही पॉकेट में डाल लिया, बकाया सब कुछ बच गया। और ये बात है क्या है, मतलब मैंने तो ये सोच लिया था कि भाईजान हमारा सामान भी जा रहा है और मुझे लगता है कि मेरी जान भी जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं वाक़या हुआ, गोली चली, इर्द गिर्द के लोग कोई नहीं इकट्ठा हुआ, ये एक बिल्डिंग है मुकम्मल? बिल्डिंग पूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि लोग सोए हुए थे, क्योंकि दरवाजे लॉक थे, ऊपर से वो जो रोशनदार था वो भी बंद था।
तो मुझे नहीं लगता कि बाहर शोर गया होगा, क्योंकि ये भी दरवाज़ा बंद, ऊपर से ये भी दरवाज़ा बंद, एक बंद कमरे में पिस्टल की आवाज़, बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एफआईआर कटवाई गई, उसके बाद एफआईआर थाना जो है कोट लखपत में कटवाई गई, तो अभी उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? पर्चा हो गया है, मतलब मैसेज आ चुका है, पर्चा भी हो गया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो पुलिस वाले लगे हुए हैं यहाँ पर। हमने 15 पे कॉल की, डॉल्फिन पुलिस आई, फिर इसके अलावा एसआई आया, सब इंस्पेक्टर आया, एसएचओ तक आया, फिर डीएसपी आया, फिर जो फिंगरप्रिंट नहीं चेक करते होते क्राइम सीन वाले Forensic वाले। हाँ जी, वो आए। मतलब कि एक दफ़ा रश लग चुका था कि कोई मामला हुआ है। ये तो हमने शुक्र है कि हमने ज़ोर लगाया है कि भाई कत्ल हुआ है, कत्ल हुआ है। कत्ल वाले मामला हो गया ना, जब जाहिर सी बात है वो मुझे मारने आए थे। वो तो बार बार मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। और जब ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद स्टिल 3 घंटे मैं रोता रहा हूँ कि यार मैं बच कैसे गया और मेरा सामान कैसे बच गया। मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नेचुरली पावर दे दी है कि मैंने सब कुछ बचा लिया, अपनी जान को भी बचा लिया है। जब पिस्टल इधर उधर हो रहा था ना, पिस्टल को मैं जोर लगा रहा था, पिस्टल वो बार बार एडिटर की तरफ हो रही थी, कैमरामैन था जो, मैंने उसको भी बचाया। मैंने उसको कहा नीचे बैठ जो, इधर चले जो, उधर चले जो। खुद को भी बचाया। उनके सर पे भी पिस्टल लग सकता था, उनके पेट पे भी पिस्टल लगता था, लेकिन मैं पिस्टल को नीचे नहीं रखा। मैंने कहा पिस्टल ने तो चलना ही चलना है, चाहे वो मेरी टांग पे लगे चाहे उनकी टांग पे लगे। वो उनकी टांग पे लग गया। बड़ी हिम्मत दिखाई आपने। और ये बताइएगा कि इस वाक़े के आपके ज़हनी तौर पे क्या असर पड़ा? अभी एक ज़ाहिर सी बात है, इस तरह से खून देख के और फिर हाथापाई देखी, क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में कुछ भी नहीं कहता हूँ, बस मैंने सोच लिया था कि यार अब मेरी तो ज़िंदगी है या मेरी मौत है। क्योंकि जिस तरह मुझे लग रहा था ना कि जब वो मारने के लिए आए हुए थे, या तो इतना कि बंदे को वो थ्रेड्स कर ले हो कि उसमें पिस्टल ना हो, सॉरी पिस्टल में गोली ना हो। गोली भी थी और पिस्टल भी ओके किया हुआ था, रेडी किया हुआ था कि बस हमने फायर मारना और निकल जाना। वो मुझे मैं मतलब कर रहे थे सब कुछ, लड़के को कुछ भी नहीं कर रहे। लड़के को साइड पे बिठाया हुआ था कि यार आपने कुछ नहीं करना बीच में। लड़के का भी मोबाइल था, लड़के के भी पैसे थे, लड़के के भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन वो मुझे निशाना बना रहे थे बार बार। क्या लगता है आपको, डकैती की नीयत से आए थे या कत्ल की नीयत से आए? डकैती तो उन्होंने करनी थी। डकैती तो जाहिर सी बात है, 15-20 लाख रुपया कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई बड़ा से बड़ा दुश्मन हो वो भी नहीं छोड़ेगा। डकैती तो उन्होंने कर ली थी, सामान तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन आए वो कत्ल की नीयत से थे। ये बंदा अपना ही है जो कि हमारे साथ काम भी करता रहा, नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन अभी एक दफ़ा कन्फर्म हो जाए पर इंशाल्लाह उसकी स्क्रीन के सामने भी उसको लाया जाएगा और पुलिस के थाने के अंदर उसको बंद भी किया जाएगा। बिल्कुल जी, ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, रिजवान भाई हमें बता रहे थे कि किस तरह से इनके दफ्तर में जो सुबह फजर के तकरीबन वक्त ये वाक़या पेश आया और जिस तरह से उसके बाद ये सारा मामला हुआ और फिर पुलिस एफआईआर भी कटवा दी गई है और पुलिस अपना जो काम है वो फ़िलहाल कर रही है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।